समस्याएं अनन्य हो, समस्याएं हजार हो, साधना सिर्फ एक है। अगर गुरु सानिध्य है, अता प्राप्त है, तो कोई भी साधना आपको पूर्ण कर सकता है। जीवन का वो लक्ष्य चाहे भौतिक हो, जीवन का लक्ष्य जो आध्यात्मिक हो, और जीवन का लक्ष्य जो आपने बना रखा हो, और जीवन का लक्ष्य वो जो गुरु ने भी आपके लिए बना रखा हो, एक ही साधना से, एक ही मंत्र से पूर्ण हो सकता है। आवश्यकता है प्राण झोंकने की, आवश्यकता है हमें अपने आप के समर्पण। कहा जाता है गुरु की अंगुली पकड़कर शिष्य पार हो जाता है। आवश्यकता है हमारे आपके जुड़ाव की, हमारे आपके लगाव की। हम आप दो होते हुए भी एक रस हो जाए। जो गुरु में हो वही शिष्य में बने, और जो शिष्य में हो वो सब गुरु में बने। इतना एक रस हो जाए, रसई वैसा साक्षी हो गए आप उस परमात्मा के जो रसपूर्ण है। बातें हम कितनी भी करें पर पहुंचाएंगे वहीं जहां सदाशिव विराज। मृत्यु क्या है? क्या कोई मृत्यु चाहता है? कोई मरना चाहता है? सभी मृत्यु से पार होना चाहते हैं। कोई नहीं मरना चाहता, कोई भी जीव नहीं मरना चाहता, पर मर जाता है। कितनी विवशता है। और उच्च कोटि की साधना के माध्यम से हम मृत्यु तुल्य इस जीवन से मुक्त हो सकते। मृत्यु जो दुख है, मृत्यु जो चिंता है, मृत्यु जो परेशानी है, मृत्यु जो काल विशेष में विषम परिस्थिति है, इस पर विजय श्री पाना है। ऐसी उच्च कोटि की साधना के माध्यम से विशेषकर साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से हम अपने जीवन में परिपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। और इस महाशिवरात्रि पर मैं ऐसी उच्च कोटि की अद्वितीय गुण और गोपनीय साधना विधान अपने साधकों और शिष्यों को प्रदान करें, जिससे उनके जीवन के विभिन्न आयाम जो भी आवश्यक है वो पूर्ण कर सके। एक ऐसा मंत्र उनका जीवन मंत्रमय बना, जीवन मंत्रमय होना चाहिए। राम मंत्रमय है, कृष्ण मंत्रमय है, बुद्ध मंत्रमय है, और पूरी सृष्टि मंत्रमय है। आप भी मंत्रमय बन जाए, हमारा मन मंत्र बन जाए। चंदूमल गए और रात्रि साधना में बैठे तो लक्ष्मी आई तो बोले, बोलो चंदू मल कोई एक आशीर्वाद मांग लो। तो उसने कहा, माते आप मुझे एक वरदान दे रही हैं, आप प्रसन्न हैं, आप मुझे एक वरदान प्रदान करें। इन 1.5-2 सालों में मेरी मां अपने आंखों के सामने अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पिलाए। 1.5-2 सालों में मेरी मां अपने आंखों के सामने अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पिलाए। बोले चंदूमल ये तू क्या मांग रहा है? बोले एक वरदान, गुरुदेव ने मुझे सिखाया था, एक वरदान है ये। समस्याएं अनन्य हो, समस्याएं हजार हो, साधना सिर्फ एक है। अगर गुरु सानिध्य है, अता प्राप्त है, तो कोई भी साधना आपको पूर्ण कर सकता है। जीवन का वो लक्ष्य चाहे भौतिक हो, जीवन का लक्ष्य जो आध्यात्मिक हो, और जीवन का लक्ष्य जो आपने बना रखा हो, और जीवन का लक्ष्य वो जो गुरु ने भी आपके लिए बना रखा हो, एक ही साधना से, एक ही मंत्र से पूर्ण हो सकता है। आवश्यकता है प्राण झोंकने की, आवश्यकता है हमें अपने आप के समर्पण की। लक्ष्मी ने कहा, चंदूमल तुम्हारे जैसा भक्त सदियों में एक बार मिलता है, ऐसा भक्त तो मैंने पहली बार पाया। इस तरह से चंदूमल लक्ष्मी साधना कर, ये एक विनोदपूर्ण कहानी हमें एक दृष्टांत है हमारे जीवन की पूर्णता के लिए। लक्ष्मी साधना के माध्यम से हम अपने जीवन के प्रत्येक आयाम को सिद्ध कर सकते हैं। एक ही मंत्र है जो गणपति का होगा, और वही एक मंत्र है जो लक्ष्मी का होगा। और रुद्र साधना के माध्यम से मैं मृत्युंजयी कालजयी स्थिति यानी मृत्यु तुल्य जीवन से मुक्त हो सकते हैं।
रुद्र साधना के माध्यम से समस्त प्रकार के रोगों पर प्रचंडता के साथ हम अपनी प्राण अग्नि को प्रज्वलित कर समस्त रोगों का शमन कर सकते हैं। रुद्र साधना में इतनी भगवान शिव का रौद्र रूप, क्या ऐसी कोई विशिष्ट पद्धति है, क्या ऐसी कोई विशिष्ट साधना है जो इन तीनों मंत्रों को एक करे, संपुटित करे और शिष्य को पूर्णता देने के लिए ऐसी साधना दे दे कि गणपति, लक्ष्मी और रुद्र मृत्यु और मां अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत्यु की यात्रा पर आओ चले। इन 7-8 दिनों में हमारा चिंतन कुछ ऐसा हो, मृत्यु से अमृत्यु की यात्रा पर निकल चलने की प्रक्रिया गुरु और शिष्य की है, बीच में शिव साक्षी होगा। अगर आपको जीवन में पूर्णता प्राप्त कर लेनी है तो इन 8 दिनों में महाशिवरात्रि आने तक आप पूरी तरह खो जाइए। और जैसे जैसे मैं आपका कुछ करना नहीं है, कहा जाता है गुरु की अंगुली पकड़कर शिष्य पार हो जाता है। आवश्यकता है हमारे आपके एक जुड़ाव की, हमारे आपके एक लगाव की। हम आप दो होते हुए भी एक रस हो जाए। जो गुरु में हो वही शिष्य में बहे, और जो शिष्य में हो वो सब गुरु में बह जाए। इतना एक रस हो जाए, रसई वैसा साक्षी होंगे आप उस परमात्मा के जो रसपूर्ण है। बातें हम कितनी भी करें पर पहुंचाएंगे वहीं जहां सदाशिव विराजमान है। रुद्र साधना के माध्यम से जीवन में रुग्णता, जीवन में जो दीनता, जो दैन्यता, जो दरिद्रता है, उस पर पूरी तरह हम हावी हो सकते हैं। हमारा जीवन जो पापमय है, जो तापमय है, जो अभावमय है, उसको पूरी तरह रोध सकते हैं। एक प्राण शक्ति हम में हो, एक आत्म शक्ति हम में हो, एक विराट की शक्ति हम समाहित कर अपने जीवन में पूर्णता की ओर बढ़े। मृत्यु क्या है? क्या कोई मृत्यु चाहता है? कोई मरना चाहता है? सभी मृत्यु से पार होना चाहते हैं। कोई नहीं मरना चाहता, कोई भी जीव नहीं मरना चाहता, पर मर जाता है। कितनी विवशता है। और उच्च कोट की साधना के माध्यम से हम मृत्यु तुल्य इस जीवन से मुक्त हो सकते हैं। मृत्यु जो दुख है, मृत्यु जो चिंता है, मृत्यु जो परेशानी है, मृत्यु जो काल विशेष में विषम परिस्थिति है, इस पर विजय श्री पाना है ऐसी उच्च कोट की साधना के माध्यम से। कैसे उस विश्वेश्वर साधना के माध्यम से, विश्वेश्वर साधना सिद्धि दीक्षा के माध्यम से हम अपने जीवन में परिपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। और इस महाशिवरात्रि पर मैं ऐसी उच्च कोट की अद्वितीय गुण और गोपनीय साधना विधान अपने साधकों और शिष्यों को प्रदान करेंगे, जिससे उनके जीवन के विभिन्न आयाम जो भी आवश्यक है वो पूर्ण कर सके। एक ऐसा मंत्र उनका जीवन मंत्रमय बना दे। जीवन मंत्रमय होना चाहिए। राम मंत्रमय है, कृष्ण मंत्रमय है, बुद्ध मंत्रमय है और पूरी सृष्टि मंत्रमय है। आप भी मंत्रमय बन जाए, हमारा मन मंत्र बन जाए। शिव शिव, एकमात्र शिव शिव की घोष हो जाए, जिससे हम मृत्यु तुल्य जीवन से मुक्त उस अमृत तत्व की प्राप्ति कर ले। वह अमृत तत्व आप प्राप्त कर सके, मृत्यु तुल्य जीवन से मुक्त हो सके, जीवन का प्रत्येक लक्ष्य आप प्राप्त कर सके, शक्ति और क्षमता के साथ अपने जीवन को जी सके। मैं हृदय के अनन्य भावों से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। और महाशिवरात्रि के इस पावनतम दिव्यतम संध्या बेला पर आपको आगे 8 दिनों तक, महाशिवरात्रि तक सपरिवार आमंत्रित करता हूं कि आप घरों से बाहर निकलकर ऐसी अद्वितीयता, ऐसी शेषता प्राप्त करें, जिससे ऐसी दिव्यता प्राप्त करें जिससे आपके जीवन में जो भी अकाल है, जो अभाव है, जो पीड़ा है, जो दुख है, जो दर्द है, उसे मिटा सके। ऐसा हो सके मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं।